अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। उनकी कही गई हर बात हमारे लिए सीख है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। आज हम बात करेंगे उस हदीस के बारे में जिसमें उन्होंने सफ़ेद बालों को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम दिया है। हम सभी जानते हैं कि उम्र के साथ हमारे सफ़ेद बाल होने लगते हैं। ये कुदरत का कानून है, लेकिन इस बात का हमारी ज़िंदगी में क्या कीमत है? इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस पर आज हम बात करेंगे। एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल एक मुसलमान के लिए नूर, रोशनी है। जो शख्स अपने सफ़ेद बालों को इस्लाम में रहते हुए हासिल करता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह की रोशनी के साथ उठाया जाएगा। ये हदीस हमें बताती है कि सफ़ेद बाल बढ़ती उम्र की निशानी नहीं है, बल्कि हमारे ईमान की निशानी भी है। यह अल्लाह की तरफ हमारी वफादारी और हमारी ज़िंदगी में इस्लाम के साथ बिताए गए वक्त को दिखाता है। सफ़ेद बालों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उम्र की निशानी माना, बल्कि इसे सम्मान और इज्जत की भी निशानी बताया। ये उन लोगों के लिए है जो अपने ज़िंदगी को इस्लाम के तरीके से और अल्लाह की राह में गुजारते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के सर के सफ़ेद बाल उनकी तजुर्बे और इस्लाम के तरफ उनकी वफादारी को दिखाता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि उम्र के साथ हम पर जिम्मेदारी बढ़ती है और हमें अपनी ज़िंदगी के हर पल को अल्लाह की इबादत और नेक कामों में बिताना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जिसने एक मुसलमान के सफ़ेद बाल का इज्जत किया, उसने दरअसल अल्लाह की इज्जत की। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके सफ़ेद बाल उनकी ईमानदारी और सब्र की निशानी होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि उम्र के साथ तजुर्बा और समझ बढ़ती है और हमारे बुजुर्गों की राय और सलाह बहुत अहम होती है। हमें उनके सलाह और तजुर्बे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के नौजवान भी इस बात को समझे कि सफ़ेद बालों का आना सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको इस्लाम के साथ एक लंबी ज़िंदगी दी है। हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि जब हमारे बाल सफ़ेद हो तो हमें फ़ख्र हो कि हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए बिताए। ये सफ़ेद बाल हमें ये याद दिलाता है कि हमने अपने ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है, कितनी इबादत की है और हम कितने करीब हैं अपने रब के। सफ़ेद बालों को हमें इज्जत से अपनाना चाहिए और इसे अल्लाह की नेमत मानना चाहिए। ये उन लम्हों की निशानी है जो हमने इस दुनिया में अपने ईमान और इस्लाम के साथ बिताए हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपनी उम्र की इज्जत करें और साथ ही अपने बुजुर्गों की भी इज्जत करें, क्योंकि उनके सफ़ेद बाल उनके तजुर्बे और ज़िंदगी का सबूत है। ये भी याद रखें कि सफ़ेद बाल के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसे हमें निभाना है और अल्लाह के हुक्म को मानना है और अपने हर काम में उसकी मर्जी को सबसे ऊपर रखना है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने सफ़ेद बालों का सही कीमत समझने की तौफीक दें। हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिसे हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर गुजार सके और क़यामत के दिन हम उन लोगों में शुमार हो जिनके सर के सफ़ेद बाल अल्लाह की रोशनी में चमकते हो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।